हेलो दोस्तों, आज से हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी हम अपने वीडियोस लाते रहेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया और होम साइंस हो गया, जिनके लिए आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनके कंटेंट ढूंढने के लिए उन सभी की वीडियोज हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि शिक्षा क्या है और शिक्षा का उद्देश्य क्या है और महान महान व्यक्तियों ने उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो शिक्षा है वो भारत में किस तरह से डेवलप हुई या फिर क्या उद्देश्य लेकर चला गया शिक्षा का विकास करते समय। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा क्या होती है, वह किसी भी विद्यार्थी के, किसी भी स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन करना, किसी भी स्टूडेंट के व्यवहार में जो परिवर्तन अपेक्षित है, जो परिवर्तन उनमें होने चाहिए, वह परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। हाँ, यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा में जो परिवर्तन है वो गलत, निगेटिव, नकारात्मक न होकर के सकारात्मक दिशा में होनी चाहिए और वो उसके व्यक्तित्व में कुछ ग्रोथ करता हो, मतलब जैसे उसके विकास करता हो, अब उसके सर्वांगीण विकास पर भी फोकस करता हो। तो हमारा एक लाइन में पहले परिभाषा जान लेते हैं कि एक लाइन में इसकी परिभाषा ये होगी कि शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी शिक्षार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन जरूरी है वो परिवर्तन लाना, यही शिक्षा होती है। तो क्या शिक्षा किसी के व्यवहार परिवर्तन ला रही है या नहीं? ऐसी शिक्षा कि बच्चे को शिक्षा दिया जा रहा है लेकिन उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आया ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे किसी को सत्य बोलने की शिक्षा दी जाती है लेकिन वो देखने पर, शिक्षा देने के बाद पता चलता है कि वो अभी झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो शिक्षा सही नहीं थी या सार्थक नहीं थी। तो यहां से हमारे शिक्षा का उद्देश्य भी हमें क्लियर हो जाता है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति में वांछित परिवर्तन लाना होता है। ठीक, अगर उसमें नैतिक, आध्यात्मिक या फिर सांस्कृतिक या किसी स्तर पे कोई बदलाव नहीं आता है, समझ लीजिए कि शिक्षा निरर्थक है। अब हम देखते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का विचार ये है कि ज्ञान जो होता है स्वयं में वर्तमान है, मतलब हम सब में ज्ञान शामिल है, वर्तमान है, पहले से ही ज्ञान है। मनुष्य को केवल क्या करना पड़ता है, उसका आविष्कार करना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है। मतलब इनका कहने का यह है कि बच्चे में सारे ज्ञान भरे हुए हैं, लेकिन क्या हमें शिक्षा के माध्यम से हमें उस ज्ञान को बाहर निकालना है, उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी का ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट पूछ देते हैं और उनके पूछते हैं कि इनको किसने कहा है। ठीक, तो बीएड के एग्जाम में कई पेपर में मैंने ये देखा है, इसलिए मैं इसको नोटिस करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे महान शिक्षाविद थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, जैसे बीएचयू बीएड के एंट्रेंस में कई बार पूछा जा चुका है ये सब चीजें, क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको ध्यान से सुनिए कि राधाकृष्णन का कहना है कि शिक्षा जो है परिवर्तन का एक साधन है। शिक्षा क्या है, एक सोर्स है, या सोर्स नहीं, एक तरह से एक टूल है जो क्या करती है, किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, चेंजिंग लाती है। तो अब इनका आगे ये और भी कहते हैं कि भारत में या फिर किसी भी समाज में ये काम, शिक्षा लोगों में परिवर्तन लाने का काम जो है पहले से हो रहा था। जैसे कि धार्मिक और परिवारों में होता था, पहले परिवार में ही लोगों को शिक्षित किया जाता था अपने बच्चों को। जैसे कि कोई कुम्हार होता था, अपने बच्चे को भी बर्तन बनाना सिखा देता था, और कोई पंडित होता था तो अपने बच्चे को भी वो शास्त्र अध्ययन कराता था। इस तरह से जो कोई आयुर्वेदाचार्य होता था तो अपने बच्चे को भी आयुर्वेद की शिक्षा दे देता था। तो इस तरह से ये हमारी ऋषि परंपरा से चली आ रही थी ये सब चीजें। तो ये भी क्या थी, परिवर्तन लाती थी व्यक्ति के व्यवहार में, और उसे जो हमारे पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी क्या करते थे, लोगों को एक तरह से शिक्षा का ही साधन थे। भले ही वो उस तरह से फॉर्मल वे में नहीं था, लेकिन शिक्षा एग्जिस्ट करती थी।
ठीक। अब इनका ये कहना है कि पहले जो है यही काम परिवार, धार्मिक और सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता था। तो संस्थाएं क्या होती है? संस्थाएं मतलब जैसे कि परिवार हो गई, और कोई आचार्य जो है पढ़ाते थे अपने बच्चों को, या फिर जो वर्ण आश्रम था, ये भी यही काम करता था, लोगों को शिक्षा ही देना था इनका कार्य। तो अब वही कार्य आज आकर के हमारे शिक्षण संस्थानों द्वारा हो रहा है। ठीक। तो राधा कृष्णन जी का स्टेटमेंट ये रहा कि शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता था, वो आज शिक्षण संस्थाओं के द्वारा होता है। ठीक। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अब हम इसके आगे इसके विभागों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे इसको डिवाइड कैसे किसके भाग में किया गया है। तो और इसके साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है कि जो हमारे प्राचीविद थे, ओरिएंटलिस्ट लोग थे, और इसके साथ साथ जो वुड डिस्पैच आया उस समय आकर क्या परिवर्तन हुए शिक्षा के प्रारूप में, और किस तरह की शिक्षा के लिए वो लोग विकसित हुए। तो ये सब चीजें हम लोग एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे। आगे हम लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे पूरा, ताकि आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके ज्ञान में और वृद्धि करेगी, इसलिए जुड़े रहें। धन्यवाद।